एक महिला जब शाम के 5 बजे काम करके अपने घर वापस आते हैं तो घर में उसकी 13 साल की लड़की, जिसे वो घर में नहीं देखकर बहुत से परेशान हो जाती है। आसपास के पड़ोस वालों के घरों में खोजते हैं, वहाँ भी नहीं मिलती। सभी जगह पता कर लेता है, अपने रिश्तेदारों में हर जगह पता कर लेता है, पर उसकी 13 साल की बच्ची नहीं मिलती। हर जगह तलाशते हैं, हर रिश्तेदारों में पता करते हैं, कहीं पे उसकी बेटी का कोई पता नहीं चलता। तभी रोते हुए वो महिला अपने घर की तरफ आ रही थी, तभी पुलिस वालों की नज़र उस रोती हुई महिला पे पड़ जाता है। जब उस पुलिस वालों ने उसे रोककर पूछता है कि बताओ तुम क्यों रो रही हो, बहुत परेशान हो, क्या बात है? तो महिला ने जवाब दिया कि सर, मेरी एक 13 साल की बच्ची है, ऐसा कभी नहीं हुआ है जैसा कि आज हुआ है। वो सुबह पढ़ने ट्यूशन जाया करती थी और आज ट्यूशन से वापस नहीं आई है। पुलिस वालों ने इस बात को अपने ध्यान में रखा और आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों में खबर भेज दिया। लड़की की पहचान, उसकी फ़ोटो हर चीज़ उससे लिया और उसे हर थाने में, हर आसपास के इलाकों में खबर पहुंचा देता है और उस 13 साल की बच्ची को ढूंढने की कोशिश करता है। आदाब, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मैं विजय कुमार सोन और आप देख रहे हैं DS न्यूज़ जैसे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। इस घटना को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन न खिसक जाए। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 668 किलोमीटर दूर एक जिला जिसका नाम श्री गंगानगर में ही सदर थाना की रहने वाली 13 साल की एक लड़की जो कि रास्ता भटक जाती है और वो काफी परेशान हो जाती है। इतना परेशान हो जाती है कि उसके बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले व्यक्ति को स्पष्ट रूप से पता चल सकता था कि हाँ, ये बच्ची परेशान है। तभी एक रिक्शा वाला भाई उस लड़की वाले के पास आता है और उसके बगल में रिक्शा को रोककर कहते बेटा परेशान क्यों हो? रिक्शा वाले ने पानी पिलाया, उससे पूछने लगा, उसकी सारी कमजोरियां पूछ ली, उसके बारे में पूछ लिया कि बेटा तुम कितने भाई बहन हो, तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ गए थे? लड़की ने जवाब दिया, अंकल मैं स्कूल से छुट्टी हुई है, मैं अपने फ्रेंड्स से मिलने गया था, तो उधर से आने वक्त मैंने रास्ता भटक गया, पता ही नहीं चल रहा है कि मैं किधर जाऊँ। रिक्शे वाले ने मौके के फायदे उठाकर उस लड़की को रिक्शे में बिठाया और उसकी घर की तरफ जाने लगे। जाते जाते रास्ते में एक होटल मिला। रिक्शा वाले ने उस होटल के पास रिक्शा रोका और उस होटल के अंदर गया और होटल के अंदर जाने के बाद होटल के मैनेजर से उस लड़की का सौदा कर, शायद उस जगह पे उस रिक्शे वाले की बेटी होती तो क्या वो अपनी बेटी का सौदा करता? कभी नहीं करता। सौदा करने के बाद कुछ देर बाद जब वो रिक्शा वाले बाहर आते हैं, बेटा तुम मेरे कारण बहुत परेशान हो रही हो, सो मैं तुम्हें घर तक जरूर छोड़ाऊंगा। तभी रिक्शा वाले कहते हैं कि बेटा मेरा कुछ सामान है जो कि मैं अकेले नहीं ले पाऊंगा, तो होटल से लाना है, तो बेटा ऐसा करते हैं कि हम दोनों चलते हैं, तो उस सामान को उठा कर ले आते हैं। लड़की ने बोला हाँ अंकल क्यों नहीं, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हो तो मैं छोटी सी मदद आपको नहीं कर सकता हूँ। है उस लड़की को पता होता है कि ये मेरा जिंदगी का आखिरी दिन हो रहा है। वो लड़की उस रिक्शे वाले के साथ होटल नहीं जाती। लड़की वो रिक्शे वाले के साथ होटल जाते हैं, होटल के अंदर बैठते हैं। रिक्शा वाले ने मौका पाते हुए होटल से निकल जाते हैं। होटल से निकलने के बाद थोड़ी देर बाद एक ग्राहक उस लड़की के पास जाता है और उससे बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं, उसके साथ गलत तरीके से भेदभाव करते हैं या फिर उसे आपत्तिजनक स्थिति में देखने का कोशिश करते हैं। लड़की ने बहुत परेशान हुआ। लड़की ने जब विरोध करना शुरू कर दिया तो आदमी ने डराया, धमकाया और कहा कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर तुमने रोने चिल्लाने की कोशिश की तो। लड़की परेशान हो जाती है, डर जाती है और कहती है, सोचती निकल जाऊँ, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस लड़की के साथ इसी तरह एक से करके टोटल 5 दिनों के अंदर और उसी शहर के 5 ऐसे बड़े होटलों में उस लड़की के साथ टोटल 32 लोगों ने गंदा कृत्य किया, अभद्र तरीके से पेश आए और उसके साथ 32 के 32 लोग ने अपने का अंजाम दिया। शायद उसी 32 से 32 लोगों में कोई एक के दिल में इंसान की इंसानियत जगी होती तो आज हमारे इस शहर में उस 13 साल की मासूम बच्ची की कभी इस तरह से पेश आना नहीं होता। हमारी सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कैसे बेटी को बचाओ? बाहर तो सारे रावणों की टोली घूमते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का हमको परेशान करना हमारे उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस समाज को जागरूक करना है कि अपने बच्चे को किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं या फिर अपने बच्चे को किस तरह शिक्षा दे सकते हैं, किस तरह संभाल सकते हैं, किस तरह इस दुनिया से बचा सकते हैं।
वो अपने आप में इस कहानी को सुनकर एक जलन सी पैदा होती है कि काश कभी ऐसी घटना फिर दोबारा सुनने को ना मिले।